वहाँ इतने। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? होप्स भी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग, वेट लॉस जर्नी व्लॉग। ठीक है, तो आज है मेरी वेट लॉस जर्नी का डे 13 आई थिंक, क्योंकि डे 12 तो मैंने कल नहीं, हाँ डे 14 है आज, क्योंकि डे 13 इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा, वो उसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, उसकी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाकर चेकआउट करो, मैंने फुल डे क्या क्या खाया वो उसमें है। और 2 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने कल व्लॉग नहीं बनाया था, इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी। और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने प्रॉपर अपना रूटीन भी फॉलो नहीं किया था। तो आज से शुरू करते हैं। आज मेरा फास्ट है, इतना तो फॉलो नहीं हो पाएगा क्योंकि फास्ट में काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक्स्ट्रा ऑयल बोल रही हूँ, एक्स्ट्रा घी में बनती हैं। तो जब हम हद से ज़्यादा घी खाएंगे तो फिर कहाँ से वेट लॉस होगा, बट फिर भी कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो मैं आज क्या क्या खाने वाली हूँ क्या नहीं वो मैं आपको दिखाऊंगी अपने फुल व्लॉग में, तो एंड तक देखना, बहुत कुछ देखने सीखने को मिलेगा। और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट। तो आज है नवरात्रि का डे 8, मतलब आज है अष्टमी। हमारे यहाँ 9वीं पूजती है, तो कल भी पकवान वगैरह बनेंगे, कल भी पूरी हलवा छोले मतलब चने ये सब चीज़ बनेंगी। तो देखते हैं कल का क्या रहेगा। बाकी आज तो है फास्ट मेरा, तो फास्ट में चलते हैं। मैं क्या बना रही हूँ दिखाती हूँ मैं आपको। और मैं गाइस कैसी लग रही हूँ आज मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं जब सुबह सुबह रेडी हो जाती हूँ तो मैं ज़्यादातर अपने आप को इसमें निहारती रहती हूँ। और बहुत खुशी मिलती है जब हम अपना खुद, मतलब बिना किसी डाइटिशियन के, बिना किसी को फॉलो करें, जब हम खुद से घर का खाना खा के अपना वेट लॉस करते हैं तो बहुत मतलब ज़्यादा हमें खुशी मिलती है कि हमने खुद से कुछ किया है अपनी बॉडी पर और हमें रिजल्ट मिला। उसे देखकर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और एक होता है ना कि यार हमने कर दिखाया, तो वो चीज़ है। तो गाइस मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ चाय पापड़। फास्ट जो है और सारी चीज़ें घी में ही बनेंगी यार, इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते। अदरक कूट रही हूँ मैं ढेर सारी, क्योंकि बिना अदरक के चाय में मज़ा नहीं आता, और जब तक बहुत सारी ना पड़े। अगर आप गाइज मेरा देख के वेट लॉस कर रहे हो तो मेरे जैसा फॉलो मत करना, मैं बता रही हूँ आपको। मैं तो इतना मतलब इस जर्नी को फॉलो तो करती हूँ बट इतना घुसती नहीं हूँ उसमें, क्योंकि मैं यार ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूँ और मैं अपने हिसाब से ही करती हूँ। आप अपने हिसाब से करना। अगर आपको बिल्कुल एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है अपनी वेट लॉस जर्नी का, तो यार ये पापड़ तो बिल्कुल अवॉइड ही करना, कोई ज़रूरत नहीं है आपको पापड़ खाने की। और कुछ और ले सकते हो आप, मूंगफली ले सकते हो, मखाने ले सकते हो रोस्ट करके। चाहे आप ले लो तो आप फीकी लेना, इस चीनी वाली बिल्कुल मत लेना, ना गुड़ वाली। और मैं साथ में बना रही हूँ आलू और मूंगफली की ऐसे। इसमें बहुत कम घी है, बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब सारा मैंने निकाल दिया था, आधी चम्मच होगी, इसमें बिल्कुल भी घी नहीं। तो ये शानदार सा ऐसा रेडी हो गया है। अब खाएंगे इसको हम सब लोग। और आप ना बहुत सारे ऑप्शन, आप ड्राई फ्रूट ले लो, फ्रूट ले लो। तो यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी, आप देख सकते हो। चाय भी खूब ठीक ठाक है। चाय ना ये हल्के मीठे वाली है, क्योंकि मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड भी हल्का मीठा लेना पसंद करते हैं। तो हमने आलू तो बहुत कम खाए थे, फिर हमने खाया ये एक बनाना, मैंने भी खाया था। और मैंने इसके बाद एक और बनाना खाया था, क्योंकि मैंने शायद इसमें दिखाया नहीं है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो कुकू और मैंने खाया। फिर कुकू गई थी कन्या खाने, आज अष्टमी थी तो बहुत सारे लोग अष्टमी करते हैं, तो ये कन्या खाने गई थी। इसको ये गिफ्ट वगैरह मिले, इसी खुश हो गई थी। और इसके पास ना कितनी अच्छी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स रखे हैं, लेकिन वो ये ना न्यू अगर कोई चीज़ मिलती है तो ये पागल सी हो जाती है। इस बाबू ने थोड़ा सा ले लिया था तो इसने तुरंत छीन लिया उससे कि छोड़ मेरा है। कोई नहीं, बच्चे ऐसे ही होते हैं। और लंच में मैं बना रही थी समा के चावल की खीर। तो समा के चावल ना मैंने थोड़े ही लिए थे, दूध ज़्यादा लिया था, इसी में मैं पका लूँगी। और ये आलू आप देख सकते हो, थोड़े थोड़े से 2-2 चम्मच हमने खाए होंगे, 2-2 पापड़ खाए थे, बाकी कुकू ने खा लिए थे, हमने ज़्यादा नहीं खाए थे। और ये चावल सूजी मैंने कल के लिए निकाला है, जो कल मैं यूज़ करूँगी। कल हमारे यहाँ कंजक वाला दिन है तो इसलिए। और ये देखो खीर कितनी अच्छी बनी है, सही है, इतनी क्वांटिटी बनी है, इसमें से हम दोनों खा लेंगे। फिर गाइज मैंने 1 घंटे की ना वॉक की थी। मैं डेली 30 मिनट की करती हूँ, मैं आधा घंटे की एक्स्ट्रा वॉक की थी, वो मैंने नहीं दिखाई क्योंकि ये वीडियो बनाने वाला कोई नहीं रहता। और बाबू के डर की वजह से मैं आधी बार भूल भी जाती हूँ, ये सोया रहता है ना। कल ये लेट सोया तो फिर मैंने लेट ही वॉक की थी। अब मैं पकौड़े बना रही हूँ, ये देखो इसमें बहुत ज़्यादा घी लगता है। और अभी 6 बजने में 15 मिनट है, आराम से मैंने पकौड़े बना लिए थे टाइम से। पूजा भी मेरी हो गई है, सारा काम मेरा हो गया है। और गाइज इसी बीच कुछ हुआ था, अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पर मेरी साथ साथ चाय बन रही है। स्वीटू थोड़ा लेट आएंगे आज, तो मैंने सोचा चलो चाय बना लेती हूँ। थोड़ी सी कुकू ले लेगी, मैं ले लूँगी। कुकू के लिए मैंने डिनर में ना पोहा बना दिया था। मैंने कहा हम दोनों का तो फास्ट है, तो मैं अपना फास्ट मतलब खोल लेती हूँ, मैं खा लेती हूँ, उनको लेट हो जाएगा।
पर जैसे ही मैं लेकर बैठी थी ना, मैंने एक बाइट भी नहीं खाई थी और कमरे में से इतनी तेज स्मेल आई थी, मतलब आग लगने की, जलने की। पूरा कमरा धुएं धुएं से भर गया था, आप देख सकते हो यहाँ पे अंदर। मुझे तो बहुत डर लग रहा था यहाँ पे अंदर जाने में भी। और फिर मैंने तुरंत कॉल की स्वीटू को, उनको बुलाया तो देखा तो आग ना, बहुत सारे कागज जल चुके थे और इसमें लगी हुई थी। ये देखो ये कितना ज़्यादा जल गया है। और स्वीटू ने बोला एकदम बाहर चले जाओ। हबड़ा दबड़े में कुछ समझ ही नहीं आया यार। अब ये चेक कर रहे हैं क्या से क्या, कैसे हुआ, कैसे क्या जला। गाइस अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, हमें अभी तक नहीं पता चला कि वो धुआं, मतलब वो आग सी कैसे जली थी, वहाँ कैसे लगी थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी देर से हमने खा पी लिया, बर्तन वगैरह कर लिए, सब काम हो गया। इतनी देर से मतलब बीच बीच में आपस में बात कर रहे हैं। हमने कुकू से पूछा कि तूने तो नहीं कुछ कर दिया, समझ ही नहीं आ रहा मतलब क्या हुआ। ये भी समझ में आ रहा है कि वहाँ तक पहुँची कैसे, वहाँ तक मतलब आप कैसे पहुँची। वहाँ इतने कागज हैं, इतने कपड़े हैं, भी नहीं है यहाँ पे एक भी चूहा नहीं है, क्योंकि अगर एक भी छोटा सा भी चूहा होता है तो उसका असर दिख जाता है। कहीं ना कहीं गंदगी मिलती है और फिर खाने की चीज़ें भी यहाँ से वहाँ हमें हुई मिलती हैं, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे दिन वो बताशा रखा रहता है वहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ रखी रहती हैं, लेकिन समझ में नहीं आया कि पन्नी भी रखी बेड पे, कागज भी है, वहीं पे कैसे पहुँची, वहीं पे पता नहीं है क्या। और इतनी तेज मतलब धुआं होना, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैंने बस सबसे पहले मैंने 2-3 काम करे। सबसे पहले मैंने वो जो जली थी, मुझे गाइस जो समझ में आया मैंने वो किया। वो सबसे पहले तो हाथ से ऐसे कर दी, वो बंद की। फिर उसके बाद सिलेंडर पे से वो बंद किया, गेट खोला, हम बाहर गए। स्वीटू को फिर फ़ोन किया, स्वीटू आप जल्दी आ जाओ। फिर ये आए तो इन्होंने देखा, मतलब सही टाइम पे आ गए, क्योंकि उसमें कागज बहुत सारे जल रहे थे, है ना स्वीटू। बहुत सारे कागज जिनसे को ड्राइंग बनाती रहती है, तो वो समझ नहीं आया। पता नहीं खुद मना कर रही, मैंने कुछ नहीं किया। वैसे इसने सच बताऊं, इसने कुछ नहीं किया, ये यहीं बैठी थी। लेकिन वहाँ तक पहुँची कैसे यार, वो बहुत मतलब पता ही नहीं चला वो आग वहाँ तक कैसे पहुँची और उस बोर्ड में कैसे लगी, क्योंकि तार में बिल्कुल कुछ नहीं है, तार बिल्कुल सही है। धुएं से पूरा कमरा भर गया था, मैं तो डर गई थी। ऐसे टाइम में मतलब फोन लेने का क्या ध्यान रहता है ना। चलो भाई सोचते हैं हमने कि हुआ क्यों। अगर मुझे पता चलेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी, क्योंकि एक सोचने वाली बात है ना, मतलब ये हुआ क्यों यार। हाँ यार मतलब कहने को और देखने में छोटी चीज़ है, लेकिन ये ना बड़ा हादसा, मतलब बड़े हादसे के रूप में भी हो सकता है। क्योंकि अगर आग ज़्यादा मतलब धीरे धीरे होती रहती, स्विच भी हैं इतने सारे, हमारा इन्वर्टर भी अंदर है, बोर्ड भी यहाँ लगा हुआ है, सब चीज़ मतलब यही है सिस्टम इतनी छोटी सी जगह में, तो डर तो रहता ही है ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, तो यार मैंने इनसे बोला फोन में, होगा तुम ना गेट खोल के बाहर हो जाओ, तो मैं फिर वहीं खड़ी हो गई थी। इतने में ये आ ही गए थे थोड़ी देर में। चलो भाई थोड़ा दिमाग लगाते हैं हम लोग। और वैसे एक कमेंट ये था, 1-2 कमेंट थे कि 6th मंथ बोला था, 4th मंथ की प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट से वाटर डिस्चार्ज होता है, क्या हो जाता है कभी कभी खाने पीने का। ये क्या हो रहा है, उसने पता नहीं उल्टी कर रहा है, देखना। उल्टी नहीं कर रहा, वो जो खिलाया है वही बाहर निकाल दिया। हाँ वही तो अच्छा नहीं लगा क्या इसको, मेरा टेस्ट नहीं आया आपको। वैसे बिल्कुल, और इतना मतलब सूख गया है ये, पता नहीं इसको क्या हो गया। बिल्कुल भी खाने पे ध्यान नहीं देता है, बिल्कुल भी पता नहीं इसको क्या हो गया है, बस रोता ही रहेगा, खाएगा नहीं। इतना सा भी आपने खिलाया ना, अगर 1 चम्मच खिलाए तो वही उगल देगा, कुछ भी नहीं खाता ये, इतनी ऐठ में रहता है। पता नहीं इसको क्या हो गया है, नजर लगी है, पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा। और हाँ ये आया था ना कमेंट कि ब्रेस्ट से डिस्चार्ज होता है, तो ऐसा हो जाता है। मेरे को फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ देखने को मिला था, बाकी अब तो नहीं हो जाता, नॉर्मल है ये। अगर आपको ज़्यादा ही लगता है तो फिर आप अपने डॉक्टर से एक बार पूछ सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो। दूसरा ये था कि आप इतनी ड्राई दाल क्यों बनाते हो। गाइस मैं इतनी ड्राई बनाती नहीं हूँ, वो बन जाती है ऐसा। और कुछ में ड्राई लेकर मतलब हल्की सी थिक इसलिए लेकर चलती हूँ कुक की वजह से, क्योंकि जब ज़्यादा ही वैसा होता है ना पानी पानी से, ये नहीं खाती है। हल्की सी लेकर जाती, कभी कभी तो वो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी रहती है, और कभी कभी तो ज़्यादातर वो इतना ऐसा बन जाता है हुआ सा। पर वो मैं बनाती हूँ इसके लिए हूँ, थोड़ा करती हूँ, थोड़ी देर बाद ऐसी हो जाती है कि छिली हुई मूंग की दाल बहुत ज़्यादा। और फोन को ढंग से नहीं पकड़ने देगा। आज मेरा फास्ट था, आज तो मैंने एक्स्ट्रा घी में सब कुछ खा लिया और कुछ ज़्यादा ही खा लिया है, बट चलो कोई नहीं, इसको मैनेज करेंगे। मैनेज आप लोग कैसे करते हो मुझे बताना। एक मुझे कमेंट आया था दी, आज मैंने चीट मील में और चीट डे में मैंने समोसा एक स्वीट खा ली। वो तो ठीक है, लेकिन उसको फिर मैनेज भी करना है।
आपने मैनेज की। मैनेज इन द सेंस जैसे कि एक टाइम का खाना स्किप कर दिया हो, या फिर एक टाइम में हल्का कुछ खाया हो, वो भी हेल्दी एकदम, या फिर सैलेड खाया हो एक टाइम में, ऐसे मैनेज करना होता है। ऐसा नहीं कि मतलब आपने खा ही लिया, आपने समोसा और खा लिया। यार मैं रोटी सब्जी खा लेती हूँ जब मुझे, फिर एक्स्ट्रा रोटी खा लेती हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा वो हो गया। क्योंकि भाई देखो करना पड़ता है, जब भी जाके मेहनत करनी पड़ती है, जब जाके हमें उसका रिजल्ट मिलता है। पर चलो कोई नहीं, अगर आप मेहनत कर रहे हो अच्छे से, अगर आप अच्छे से अपनी वेट लॉस जर्नी वो कर रहे हो, तो एक नहीं 2 समोसे भी अगर आप खाओगे तो आप मैनेज कर लोगे। आप अपने हिसाब से खुद देखो तो, जैसे कि मैं अगर जैसे आज खा लिया मैंने, तो कल मैं उसको मैनेज करूँगी। वैसे कल यार नवमी है, तो हमारे घर पूरी सब्जी वो सब बनेगा, अब देखते हैं कल कैसे मैनेज करते हैं। तो आज का तो मेरा यही था। मैं कुछ ना ये और सबके साथ साथ, और आप सब तो देख ही रहे हो, लेकिन आपसे ज़्यादा मैं अपने आप पर जो फॉलो कर रही हूँ ना, ये जो मैं चैलेंज, ये जो मैंने करा है 21 डेज़ का, इसकी वजह से मैं कर पा रही हूँ। अगर मैं ये ना करती ना, तो शायद मैं नहीं कर पाती। मैं हर डेली कुछ ना कुछ चीट कर ही लेती। पर पता नहीं एक वो है कि एक बहाना है कि मतलब मुझे ये शेयर करना और मुझे आप लोगों को दिखाना है, तो फिर वो थोड़ा सा मैनेज बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ मैं उसके हिसाब से। मेरा भी अच्छा चल रहा है। तो गाइज आज का तो मेरा डे यही था। कैसा लगा आपको व्लॉग कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। क्या